ऐसा देखा गया है कि मोस्टली जब आदमी अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में सामने वाले कस्टमर को बता रहा होता है, उसे सेल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो कुछ गलत क्वेश्चन वो सामने वाले कस्टमर से पूछ लेता है। ये क्वेश्चंस क्या हैं और क्या ये क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए, किस तरह से पूछने चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जब आदमी अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में कस्टमर से बात कर रहा है, उसे सारे फीचर्स गिना रहा है, उसके फ़ायदे गिना रहा है और कोशिश कर रहा है कि सामने वाला उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस अवॉइड करने चाहिए। पहला क्वेश्चन, जब आप सामने वाले को कॉल करते हैं, मोस्टली ये गलती लोग फ़ोन कॉल में करते हैं। आपने सामने वाले को कॉल की और उससे पूछा कि क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ। आपने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आप सामने वाले से केवल 1 मिनट का टाइम ले रहे हैं तो आप उसे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आप 1 मिनट में सामने वाले को कोई चीज़ सेल नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते। और अपने टाइम की वैल्यू आपने बहुत कम दिखा दी। आप सामने वाले से केवल 1 मिनट का टाइम ले रहे हैं, मतलब आपने उसके टाइम को तो वैल्यू दे दी, लेकिन अपने टाइम की वैल्यू बहुत कम दिखा दी। आपको ये गलती नहीं करनी है। इसकी जगह पर आप सामने वाले को कॉल करें तो ये पूछने के बजाय ऐसा पूछिए, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का। अगर आप ऐसा पूछते हैं तो सामने वाला बता देगा कि हाँ ये सही समय है, अदरवाइज वो आपको दूसरा टाइम दे देगा कि आप इस टाइम पे कॉल करिए। लेकिन इस केस में ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है कि सामने वाला उसी टाइम आपसे बात कर ले। तो अपने टाइम की वैल्यू को रखिए। आप उनसे 1 मिनट मांगने के बजाय उनसे कहिए कि क्या ये सही समय है आपसे बात करने का। और आपने अगर ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी तो आपने देखा होगा, जब भी आजकल जो बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, पॉलिसी बाजार जैसी, वो आपको कॉल करती हैं तो उनके एजेंट्स आपसे हमेशा यही पूछते हैं, क्या ये सही समय है आपसे बात करने का। क्योंकि यही सेल्स ट्रेनिंग है। यही जब आप कस्टमर को कॉल करते हैं तो आपको करना चाहिए और यही सही क्वेश्चन है। 1 मिनट मांगने से आप उसको अपने टाइम की वैल्यू कम करके दिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, आपने अपने प्रोडक्ट के सारे फीचर्स सामने वाले को दिखा दिए, पूरा डेमो दे दिया। अब सामने वाले ने आपके प्रोडक्ट को पूरी तरह देख लिया है और उसने फाइनली कह दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो लोग गलती ये करते हैं, सेल्समैन गलती ये करते हैं कि वो पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या है कि आप हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आपका ये क्वेश्चन सामने वाले कस्टमर को इरिटेट करता है, क्योंकि ये उसकी चॉइस पर है। वो आपका प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, ये उसकी चॉइस पर है, ये उसका काम है। आप सामने वाले से किसी भी तरह से ये नहीं पूछ सकते कि आप हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हैं। आपको केवल कन्विंसिंग में इतना काम करना है कि आप सामने वाले को इंटरेस्टेड कर सकें। अगर आपकी बातों को सुनने के बाद भी सामने वाला इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है, तो या तो उसको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो आपकी बातों से वो सेटिस्फाइड नहीं है, आपके डेमो से सेटिस्फाइड नहीं है। तो कोशिश करिए इस क्वेश्चन को अवॉइड करिए कि आप हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड क्यों नहीं हैं। तीसरी गलती ये होती है कि जब लोग B2B सेल कर रहे होते हैं, मोस्टली एक बिजनेस को कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं, वहाँ पर लोग पूरी सेल कर चुके हैं, पूरे फीचर्स बता चुके हैं, पूरी तरह से कस्टमर को कन्विंस कर चुके हैं, लेकिन अब वो ये पूछ लेते हैं कि क्या मैं आपको इसका कोटेशन भेज दूँ, क्या मैं आपको मेल कर दूँ। ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अगर आपने उसको मीटिंग करने के बाद, उसको सारी चीज़ें गिनाने के बाद, दिखाने के बाद, अपनी सेल करने के बाद उसे कन्विंस नहीं कर पाए, तो आपके मेल, आपका कोड क्या उसे कन्विंस कर पाएगा। आपने सामने वाले से पूछ लिया कि हम आपको कोड भेज दें, कोटेशन भेज दें, तो सामने वाला ऑब्वियस सी बात है आपसे यही कहेगा, हाँ आप अपना कोटेशन मुझे भेज दीजिए। आपकी सेल में एक अननेसेसरी डिले आ जाएगा। इसके बजाय आपको कोशिश करना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अवॉइड करें। अगर आप अपनी सेल कर चुके हैं, क्लाइंट को कन्विंस कर चुके हैं, तो कोशिश करिए कि उनसे कहिए कि हाँ ये प्रोडक्ट परचेज करिए। अब उनसे पे चेक मांगिए, उनसे एडवांस मांगिए, ना कि हम आपको कोटेशन भेज देंगे। अगर इस कोटेशन की चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हैं तो कोशिश करिए अवॉइड करिए, क्योंकि कोटेशन आपकी सेल में एक अननेसेसरी डिले करेगा, और डिले जहाँ पर होता है वहाँ सेल की पॉसिबिलिटी अपने आप गिर जाती है। डिले करने से एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आती है कि क्लाइंट को टाइम मिला, उसने आपकी चीज़ों के बारे में सोचा, उसने आपके कॉम्पिटिटर्स के बारे में सोचा, उसे उसी टाइम में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई दूसरे कॉम्पिटिटर से, अच्छी प्राइस मिल गई, अच्छी सर्विस मिल गई,
दूसरी बात, उसके दिमाग में ये बात आई उस गैप में कि आपकी प्राइस ज़्यादा है, हम इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इतना बजट नहीं दे सकते हैं, तो यहाँ पर आपकी सेल अननेसेसरी फील हो सकती है। आप अपने कोटेशन देने से बचें। अगर आप पूरा प्रोसेस कर चुके हैं सामने वाले के साथ मीटिंग में, तो कोशिश करिए उनसे एडवांस मांगिए, क्योंकि एक बार एडवांस देने के बाद क्लाइंट आपसे बाउंड हो जाता है। वो ये जान लेता है कि अब मुझे काम सामने वाले से ही कराना है, आप ही से कराना है, प्रोडक्ट आप ही का लेना है, तो यहाँ पर उसकी बाउंडनेस हो जाती है। तो इस कोटेशन को, इस मेल की चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करिए और मत पूछिए सामने वाले से कि हम आपको कोटेशन भेज दें, हम आपको ईमेल भेज दें। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं, इन क्वेश्चंस को अपनी सेल के टाइम पे अवॉइड करते हैं, तो आपकी सेल में अननेसेसरी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सेल को क्लोज होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी। जो चीज़ें आपकी सेल में डिले लाती हैं वो हट जाएंगी। तो सेल के टाइम मेरी इन बातों को ध्यान रखिए, इन बातों को नोटिस करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।